OTT। आजकल तो ये वर्ड इतना कॉमन हो गया है ना कि कोई भी नई मूवी या सीरीज किसी चैनल या टीवी पे नहीं आएगी, अब वो किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर ही आती है। लेकिन कभी सोचा कि ये OTT की फुल फॉर्म क्या होती है, कब स्टार्ट हुआ, कहां से आया, एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, मतलब ऐसी कोई मीडिया सर्विस जो आप जैसे दर्शकों को इंटरनेट के थ्रू मिल रही हो। तो पहले तो केबल वाले भैया डिसाइड करते थे कि कौन सी पिक्चर चैनल पे लगेगी या फिर कौन कौन से चैनल टीवी पे चलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या, कब और कहां देखना है। मतलब कोई भी कंटेंट। तो दूरदर्शन से D2H और D2H से OTT तक का सफर तो हम कर चुके हैं दर्शकों। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब ये हॉटस्टार, प्राइम वीडियो कुछ नहीं था ना, तब शुरुआत हुई थी TVF की, जिन्होंने स्टार्ट YouTube से किया था और हमें 500 एपिसोड के जमाने में मात्र 5 एपिसोड की एक सीरीज बना के दी थी, परमानेंट रूममेट्स के नाम से, जिसमें स्टोरी थी एक ऐसे यंग कपल की जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के बाद सीधा शादी या ब्रेकअप पे जंप नहीं करते। इनफैक्ट जिन्होंने लिव इन के कॉन्सेप्ट को दिखाया जब इंडिया में लिव इन के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। इवन आज भी बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि पता है ना फिर क्या होगा। तो मैंने परमानेंट रूममेट्स देखा था एक सॉन्ग की वजह से। उस टाइम पे भुवन बाम का एक सॉन्ग आया था, तेरी मेरी तेरी एक कहानी। तो सीजन 1 बहुत हिट हुआ, क्योंकि उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कमिटमेंट इश्यूज, शादी को लेके डर, इवन लिव इन जैसी चीज को भी दिखाया। तो काफी सारे रिलेटेबल इश्यूज थे। प्रॉब्लम जेनरिक तो थी बट एंटरटेनिंग थी। और सीजन 1 की सक्सेस देखते हुए सीजन 2 भी बना, जिसमें 7 एपिसोड्स थे और उसमें उन्होंने अनप्लान्ड चाइल्ड और चाइल्ड बिफोर मैरिज के कॉन्सेप्ट को दिखाया और काफी सारे रिलेटेबल इश्यूज जो कि सिर्फ यूथ को नहीं टारगेट करते थे, इवन जो पेरेंट जनरेशन है, दोनों साइड का पर्सपेक्टिव रहता है, तो वो भी उन्होंने सेकंड सीजन में दिखाया। लेकिन सेकंड सीजन पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था जितना कि फर्स्ट सीजन था। तो अब इसका सीजन 3 आ गया और इसके ट्रेलर से ये क्लियर हो गया कि जो इसके लीड कैरेक्टर्स हैं, मिकेश और तान्या, अब इनका नया स्ट्रगल होने वाला है अब्रॉड सेटल होने का। तो सीरीज के 5 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 35 से 40 मिनट की है। और जो लोग इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करते आए ना, उनके मन में यही क्वेश्चन होगा कि क्या सीजन 3 सीजन 2 से बेटर होगा या नहीं, या फिर जैसा सीजन 1 में देखने के लिए मिला था कुछ उस टाइप का फ्लेवर देखने को मिलेगा या नहीं। तो देखो, उन सब चीजों पे जंप करने से पहले अगर मैं एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बोलूं, तो सुमित व्यास की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि 9-10 साल बाद भी जितनी इनोसेंस से उन्होंने मिकेश के कैरेक्टर को पकड़ा हुआ है ना, वो देख के आप सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे। इवन निधि सिंह का कैरेक्टर जो है, उनके परफॉर्मेंस में भी काफी मैच्योरिटी आ चुकी है। इवन उनकी वजह से सुमित व्यास का कैरेक्टर और बढ़िया निकल के आता है। तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस सीजन का अगर कोई स्टार है तो वो है एक्ट्रेस शिवा चड्ढा। मतलब उनको स्क्रीन पे देखना वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट। ऐसे बहुत से सैवेज मोमेंट्स ऑन स्क्रीन है। इवन शो में एक नए कैरेक्टर का एडिशन भी है, सचिन पिलगांवकर, जिनका सीरीज में काफी मेजर रोल है। और क्या तुम लोग इस बंदे को जानते हो? बिल्कुल चुप। हाँ, ये रोडी स्मूथ वाला बंदा ही पुरुषोत्तम है। ये चीज मुझे आज पता चली। इवन ये सीजन 1 के राइटर भी थे और इन्होंने ही Amazon प्राइम वीडियो की एक और पॉपुलर सीरीज पंचायत भी डायरेक्ट करी है। तो ये है दीपक कुमार मिश्रा, जो प्ले करते हैं पुरुषोत्तम का कैरेक्टर। और पुरुषोत्तम का कैरेक्टर मुझे बहुत फनी लगता है। वो ऐसे ही कैरेक्टर है जैसे कि वक्त मूवी में राजपाल यादव का कैरेक्टर था ना, जिसे देख के ही आपको एकदम हंसी आ जाती है। तो TVF फेमस है क्योंकि वो रिलेटेबल कहानियां बनाते हैं। इवन उनके डायलॉग्स भी बहुत ही कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही फोर्स्ड बातें हो रही हैं, जो आपकी लाइफ में रेगुलरली हो रहा होता है। कुछ उसी टाइप की कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं। और प्रोडक्शन क्वालिटी पहले सीजन के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो गई है। तो YouTube से Amazon प्राइम वीडियो तक आए हैं और इस बार 5 एपिसोड की सीरीज है, अनलाइक सीजन 2, तो इसीलिए इतनी स्ट्रेच नहीं फील होती। तो पहले 2 एपिसोड्स में तो ये दिखाया है कि परमानेंट रूममेट्स एक्चुअली किस लिए स्टैंड करते हैं, और बाकी के 3 एपिसोड्स में उन्होंने ये चीज दिखाई है कि हर चीज स्वीट और ग्लॉसी नहीं होती। लाइफ की बहुत सी ऐसी रियलिटीज हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें बहुत से डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इस बार अलग ये है कि इन्होंने इस बार ना मेल पर्सपेक्टिव को ज्यादा दिखाया है थ्रू लीड कैरेक्टर मिकेश। क्योंकि देखो, लड़कियां तो ऐसी होती हैं जनरली, लेकिन इतने स्वीट लड़के कहाँ होते हैं यार। और क्या इतने स्वीट लड़कों का भी कोई सैड डे होता है जब दुनिया उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हर सिचुएशन में एकदम स्माइलिंग बने रहे? लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या उनके थॉट्स में चल रहा होता है? क्या उनके स्ट्रगल्स होते हैं? तो वो चीज नहीं है। और इसीलिए इस बार फीमेल वाले पार्ट पे थोड़ा
कम फोकस है, क्योंकि पिछले सीजन में पूरी कहानी तान्या के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी। तो ओवरऑल सीरीज कैसी है? देखो, अगर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखना चाहते, मीनिंगफुल चीज देखना चाहते हो, तो ये सीरीज ऐसी है जो आपको हंसा भी देगी और शायद आपके एक दो आंसू निकाल भी देगी। इस बार मेलोड्रामा थोड़ा कम है, कुछ रियलिस्टिक और बहुत अच्छी चीजें दिखाई हैं, बट मेन थी इसकी एंडिंग। और कोई मेजर स्पॉइलर दिए बिना इतना बता सकती हूँ कि कुछ लोगों को इसकी एंडिंग पसंद भी आ सकती है और कुछ लोगों के लिए शायद इसकी एंडिंग उतनी अच्छी ना भी हो। तो अगर आप एक मिलेनियल हो, मिकी और तनु के कैरेक्टर के साथ बड़े हुए हो, टीवीएफ के फैन रहे हो और इनकी कहानी का एक क्लोजर चाहते हो, तो आप सीजन 3 देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ सीजन 1 देखा हुआ है और सीजन 2 नहीं देख रखा, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सीजन 1 देख के ही खुश रहो, उतने में ही उनकी स्टोरी से सैटिस्फाइड रहो। और लास्टली, अगर जेनजी से बिलोंग करते हो और लिटिल थिंग्स जैसी सीरीज देख रखी है, तो फिर ये शायद आपको उतनी रिलेटेबल और उतनी डिटेल ना लगे, तो आप इसे देखना स्किप भी कर सकते हो। ओवरऑल रोमांटिक कॉमेडी है रियलिटी के टच के साथ। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर पसंद आई हो वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है, सो दैट हम जल्दी मिल सके नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।